हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे आज। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए 5.2 के जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है सोल्व। फर्स्ट पार्ट दे रखा है x+1 मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो साइंटिस्ट इससे पहले क्या है कि एक्सरसाइज 5.2 के अंदर जो यूज होने वाले इंपॉर्टेंट दो फॉर्मूले हैं उसको हम रिव्यू करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। साइंटिस्ट इसके अंदर इंपॉर्टेंट दो ही फॉर्मूले हैं। ठीक है, अपने पास जो फर्स्ट आइडेंटिटी होती है यूज होती है इसके अंदर, वो इसके अंदर होती है एक्स मॉडुलस। अगर अपने पास एक्स मॉडुलस लेस देन ए होता है, अगर अपने पास एक्स मॉडुलस लेस देन ए दिया हुआ होता है तो उस टाइम अपने पास जो होता है एक्स ग्रेटर देन माइनस ए होता है एंड लेस देन ए होता है। ठीक है, एक्स मॉडुलस लेस देन ए है तो उस टाइम अपने पास एक्स ग्रेटर देन माइनस ए लेस देन ए। साइंटिस्ट सबसे पहले तो आपको इस मॉडुलस का पता होना चाहिए कि मॉडुलस क्या होता है। एक्स मॉडुलस का मतलब क्या है इसका। ठीक है साइंटिस्ट, मॉडुलस का मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी वैल्यू होती है उसको हम इस मॉडुलस से हटा के अगर बाहर लिखते हैं तो पॉजिटिव ही लिखी जाती है। अगर इस मॉडुलस के अंदर मान लीजिए कोई वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन उससे इस मॉडुलस से बाहर इसको लिखेंगे तो वो पॉजिटिव ही लिखी जाएगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि ये जो एक्स की वैल्यू -2 है, ठीक है, एक्स की वैल्यू -2 है मॉडुलस के अंदर, मॉडुलस -2 है तो मॉडुलस से बाहर लिखेंगे तो उसको +2 ही लिखेंगे। बस यही मतलब होता है मॉडुलस का। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब अपने पास ये फर्स्ट आइडेंटिटी होती है। अगर इसके साथ में इक्वल टू का सिंबल और लग जाए, एक्स मॉडुलस लेस देन इक्वल टू ए है तो उस टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल लग जाएगा, बिल्कुल सेम आइडेंटिटी हो जाएगी। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए लेस देन इक्वल टू ए। ठीक है, अब अपने पास सेकेंड आइडेंटिटी होती है। सेकेंड आइडेंटिटी अपने पास होती है साइंटिस्ट एक्स मॉडुलस ग्रेटर देन ए। ठीक है, एक्स मॉडुलस अगर ग्रेटर देन ए होता है उस टाइम पे क्या होता है, एक्स ग्रेटर देन ए होता है या फिर और का मतलब होता है या तो एक्स ग्रेटर देन ए होगा या एक्स लेस देन माइनस ए होगा। ठीक है, और एक्स मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू ए दे रखा है तो इसके साथ में इक्वल टू का सिंबल लग जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए और का मतलब होता है या एक्स मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू ए है तो या तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा या फिर एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए होगा। ठीक है, बस ये दो ही आइडेंटिटी है। देखिए अब देखिए अपने पास एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। साइंटिस्ट फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसने बोल रखा है सोल्व करना है अपने को। जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है, फर्स्ट पार्ट इसने दिया है अपने पास x+1 मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है साइंटिस्ट x+1 मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये देखिए इसके अंदर ये सेकंड वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। x मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू a दे रखा होता है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू a और x लेस देन इक्वल टू -a होता है। a की वैल्यू यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग अपने पास हो जाएगा। देखिए x की वैल्यू क्या है, x+1 है मतलब टोटल कंप्लीट। ठीक है, x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू a, ग्रेटर देन इक्वल टू a 3 हो जाएगा और x+1 लेस देन इक्वल टू -a यानी कि -3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सोल्व करेंगे इसको। साइंटिस्ट x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो यहाँ से अपने पास जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 3 - 1 करेंगे 2। ठीक है, और यहाँ से x+1 लेस देन इक्वल टू -3 है तो x लेस देन इक्वल टू हो जाएगा -3 - 1 करेंगे -4। यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आया है। x की वैल्यू है वो 2 के इक्वल भी है और 2 से बड़ी भी है, तो इसका मतलब ये 2 से स्टार्ट होके प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन 2 के साथ में यहाँ पे देखना क्लोज ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट का मतलब है कि x की वैल्यू 2 भी साथ में इन्वॉल्व है। और का मतलब होता है यूनियन, और का मतलब यूनियन होता है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, x लेस देन इक्वल टू -4, एक्स की वैल्यू -4 से लेस है और उसके इक्वल भी है
लेस का मतलब तो माइनस इन्फिनिट से स्टार्ट होगी, माइनस इन्फिनिट से स्टार्ट हुई है और -4 तक गई है। -4 के साथ में क्लोज ब्रैकेट लगेगा, ठीक है, क्योंकि साथ में इक्वल को सिंबल दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट इन दोनों को यूनियन करेंगे। यहाँ पे देखिए एक वैल्यू तो अपने पास माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर -4 तक गई है, ठीक है, और दूसरी वैल्यू अपने पास फिर आगे 2 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक गई है, तो इसका यूनियन बस इतना ही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे इसके सेकंड पार्ट में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में साइंटिस्ट इसने अपने पास दे रखी है टर्म x+2 मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 5 दे रखा है, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। x मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू a दे रखा होता है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू a होता है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा अपने पास वैल्यू x ग्रेटर देन इक्वल टू a, यानी कि 5, और x लेस देन इक्वल टू -a, यानी कि x+2 लेस देन इक्वल टू -a, -5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो यहाँ हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 - 2 करेंगे 3, ठीक है, और यहाँ x+2 लेस देन इक्वल टू -5 है, तो यहाँ हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू -5 - 2 करेंगे -7। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब है 3 से स्टार्ट होके प्लस इन्फिनिट तक जाएगा, ठीक है, 3 के साथ में क्लोज ब्रैकेट लगेगी, और का मतलब यूनियन। x लेस देन इक्वल टू -7, -7 से लेस है और उसके इक्वल भी है, लेस का मतलब ये -इन्फिनिट तक जाएगा, ठीक है, -इन्फिनिट से स्टार्ट होके -7 तक, 7 के साथ में क्लोज ब्रैकेट लगेगी। अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट एक वैल्यू अपने पास -इन्फिनिट से स्टार्ट होके -7 तक आई है, और जो सेकंड वैल्यू वो 3 से स्टार्ट होकर इन्फिनिट तक गई है, तो इसका जो यूनियन होगा वो इतना ही हो जाएगा। अगर कुछ इसके अंदर मतलब दोनों बिल्कुल एक पॉइंट पे ही ख़त्म होते हो और एक पॉइंट पे ही स्टार्ट होते हो, फिर तो उनका यूनियन हम इकट्ठा ले लेते हैं, ठीक है। ये अलग अलग पॉइंट पे ही स्टार्ट हो रहे हैं, अलग अलग पॉइंट पे ही इनकी एंडिंग हो रही है, ठीक है, तो इनका यूनियन हम इतना ही छोड़ देंगे, इतना हो जाएगा इसका यूनियन। अब देखिए आगे हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। देखिए इसका 5.2 का सेकंड क्वेश्चन देखिए साइंटिस्ट, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, इसका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट इसने बोल रखा है सोल्व क्या करना है, ये देखिए 5.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है, इसने बोला है x-1 मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 5, बीच में कॉमा दे रखा है, ठीक है, x मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दे रखा है। तो देखिए साइंटिस्ट अपने पास जो टर्म दे रखी है वो है x-1 मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 5, कोमा दे रखा है बीच में x मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो साइंटिस्ट इस कोमा का मतलब आपको पहले भी पता है, हमने 5.1 के अंदर किया था। इसका मतलब ये है कि हमें एक ऐसा सॉल्यूशन सेट तैयार करना है जो इस इक्वेशंस को और इस इक्वेशंस को भी दोनों को एक साथ सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। मतलब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे पहले, उसका बाद में इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर दोनों का हम इंटरसेक्शन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट अपने पास क्या दे रखा है, x-1 दे रखा है मॉडुलस, x-1 मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 5 ये दे रखा है, ठीक है, और दूसरी तरफ अपने पास ये दे रखा है, अलग अलग सोल्व करेंगे इनको, x मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दे रखा है। यहाँ देखिए साइंटिस्ट इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है साइंटिस्ट, यहाँ देखिए अपने पास आइडेंटिटी यूज हो रही है x-1 मॉडुलस दे रखा है, तो यानी कि ये लेस देन इक्वल टू 5 है, तो इसके अंदर x मॉडुलस लेस देन इक्वल टू a होता है, तो अपने पास क्या होता है x, इसका तो अपना हो जाएगा x-1 ग्रेटर देन -5 लेस देन 5, ठीक है, x मॉडुलस लेस देन इक्वल टू a होता है, तो अपने पास होता है x ग्रेटर देन -a लेस देन a, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे साइंटिस्ट देखिए दो इक्वेशंस, दो
कंडीशन अपने पास बनेगी। एक बार तो हम इसको छुपाएंगे, इसको सोल्व करेंगे, और एक बार हम इस साइन को छुपाएंगे, इसको सोल्व करेंगे, जैसे कि आपने पहले भी किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, एक बार तो हम करेंगे, ये जो x-5 है, सॉरी x-1 है, x-1 इसकी तरफ ये ग्रेटर का सिंबल है। ठीक है, x-1 ग्रेटर देन -5 है। एक बार हम इसको सोल्व करेंगे, x-1 लेस देन 5 है। ठीक है, अब यहाँ फिर इसके आगे दो कंडीशन बन गई साइंटिस्ट। ठीक है, इसके अंदर भी आगे दो कंडीशन बनेगी। तो साइंटिस्ट यहाँ इसके अकॉर्डिंग क्या है, x-1 ग्रेटर देन -5 है। इसका मतलब ये है x ग्रेटर देन -5 + 1 करेंगे तो -4 हो जाएगा। साइंटिस्ट यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल भी दे रखा ना, साथ में इक्वल का सिंबल लगेगा, ये मत भूल जाना। x ग्रेटर देन इक्वल टू -4 दे रखा है, इसका मतलब ये है कि -4 के इक्वल भी है और उससे बड़ी भी है। तो -4 से स्टार्ट होके प्लस इन्फाइनाइट तक कर देंगे। ठीक है, -4 के साथ में क्लोज ब्रैकेट लग जाएगी। यहाँ पे x-1 लेस देन इक्वल टू 5 दे रखा है, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग जो x है वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 5 + 1 करेंगे 6 हो जाएगा। x लेस देन इक्वल टू 6 है, तो इसका मतलब ये -इन्फाइनाइट से स्टार्ट होकर 6 तक जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे साइंटिस्ट, क्योंकि इसको भी हमें सेटिस्फाई करवाना है। यहाँ भी दो कंडीशन बन गई ना, अब एक तो x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू -5 बना है और एक x-1 लेस देन इक्वल टू 5 बना है। यहाँ भी दो कंडीशन बन गई, तो इनका भी हम इंटरसेक्शन करेंगे साइंटिस्ट। यहाँ पे देखिए, -4 से इनफाइनाइट इंटरसेक्शन -इन्फाइनाइट 6 तक। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, एक तो अपने पास वैल्यू है -इन्फाइनाइट से स्टार्ट होके 6 तक जाएगी, और एक अपने पास है -4 से स्टार्ट होके इन्फाइनाइट तक जा रही है। अगर आपको इसे डायरेक्ट पता ही नहीं चलता है तो आप नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करके, इसको नंबर लाइन के ऊपर इनको डिनोट करके वहाँ से पता लगा सकते हो कि इन दोनों के बीच में कौन सी वैल्यू, यानी कि कौन सा पार्ट नंबर लाइन के ऊपर इनके बीच में कॉमन आता है। तो साइंटिस्ट, इनके बीच में जो कॉमन पार्ट आता है -4 से लेके 6 तक। ठीक है, -4 से लेके 6 तक ये जो इंटरवल है ये कॉमन है, यानी कि ये दोनों को सेटिस्फाई कर देगा। इस इनइक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करेगा, इस इनइक्वेशंस को भी सेटिस्फाई कर देगा, मतलब कि इस कंप्लीट इनइक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई कर देगा ये वाला पार्ट। अगर आपको इसे डायरेक्ट पता नहीं चलता है तो आप इसको नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करके वहाँ से पता लगा सकते हो। ठीक है साइंटिस्ट, आपको वैसे मैं ये नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करके बता देता हूँ कि कैसे हमने यहाँ पे ये जो कॉमन पार्ट निकाला है, इसका जो कॉमन सॉल्यूशन सेट निकाला है। ये देखिए साइंटिस्ट, अपने पास क्या है, अपने पास मान लेते हैं एक नंबर लाइन होती है। ठीक है, ये अपने पास एक नंबर लाइन होती है। यहाँ अपने पास ओरिजिन होता है, यहाँ अपने पास पॉजिटिव वैल्यू होती है 1 2 3 4, ये प्लस इन्फाइनाइट तक जाती है। ठीक है, 4 के बाद 5 है, 6 है। इस तरफ अपने पास -1 -2 -3 -4 माइनस इन्फाइनाइट तक जाती है। ठीक है, अपने पास ये देखिए, ये इंटरवल अपने पास है -4 से लेके इन्फाइनाइट तक, यानी कि एक वैल्यू अपने पास -4 से स्टार्ट हुई और इन्फिनिट तक गई है। ये देखिए, अपने पास -4 से स्टार्ट हुई, -4 साथ में इन्वॉल्व है, तो -4 के ऊपर हम इसको डार्क करेंगे। ठीक है, -4 से स्टार्ट होके इन्फिनिट तक गई है ये वैल्यू। ठीक है, और दूसरी क्या है, दूसरी अपने पास -इन्फाइनाइट से स्टार्ट होके 6 तक गई है। ये देखिए, -इन्फाइनाइट से स्टार्ट होके 6 तक गई है। तो इसके बीच में कॉमन पार्ट देखिए साइंटिस्ट, ये कॉमन पार्ट आया इसके बीच में, 4 से लेके -4 से लेके 6 तक, ये वाला जो पार्ट इसके अंदर भी शामिल है, इसके अंदर भी शामिल है। ठीक है, -4 से लेके -4 से लेके 6 तक, ये वाला अपने पास सॉल्यूशन सेट कॉमन आया है। तो इस प्रकार नंबर लाइन से हम पता लगाते हैं कि कौन सा कॉमन है। अगर आपको डायरेक्ट पता चलता है तो वो भी ठीक है। ठीक है, ये अपना आ गया सॉल्यूशन सेट इसका। अब इसको सोल्व करते हैं। अपने पास यहाँ दे रखा है x मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दे रखा है। अपने पास साइंटिस्ट अगर x मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू a देता है तो वहाँ पे क्या होता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू a होता है, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू a और x लेस देन इक्वल टू -a -2 हो जाएगा। ठीक है, और का मतलब होता है यूनियन, इसका आगे यूनियन करेंगे साइंटिस्ट। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका मतलब हो जाएगा अपने पास 2 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, इक्वल टू का सिंबल दे रखा है तो 2 के साथ में बड़ी ब्रैकेट लगेगी, यानी कि x की वैल्यू 2 भी साथ में इन्वॉल्व है। और का मतलब यूनियन करेंगे
एक्स लेस देन इक्वल टू -2 के इक्वल भी है और लेस भी है, तो माइनस इन्फाइनाइट से स्टार्ट होकर -2 तक जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब दोनों का कौन सा यूनियन हो रहा है। साइंटिस्ट माइनस इन्फाइनाइट से लेके -2 तक गई है और एक वैल्यू अपने पास 2 से स्टार्ट होकर इन्फाइनाइट तक जाती है, तो इसका यूनियन बस कंप्लीट यही बचेगा। ठीक है, अब साइंटिस्ट हमें क्या करना है, देखिए अपने पास इसका और इस कंप्लीट वैल्यू का इंटरसेक्शन करना है। ठीक है, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन सेट आया है और इसका सॉल्यूशन सेट आया है, इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन निकालना है आगे। तो इसका इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए साइंटिस्ट अपने पास जो रिजल्ट है वो है -4 से लेके 6 तक है, -4 से लेके 6 तक है। ठीक है, इसके बीच में ये जो एंड का सिंबल है, ठीक है, क्यों एंड का मतलब ये जो इसका सॉल्यूशन अलग है, इसका सॉल्यूशन अलग है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। इसका हम इंटरसेक्शन करेंगे यानी कि कॉमन वैल्यू निकालेंगे इसके साथ। इसके साथ क्या रिजल्ट है, 2 से इनफाइनाइट वैल्यू दे रखी है, 2 से लेके इनफाइनाइट तक वैल्यू दे रखी है, यूनियन -2 से माइनस इनफाइनाइट से लेके -2 तक, इसके साथ इसका इंटरसेक्शन करेंगे। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसका इंटरसेक्शन कैसे करेंगे, अब आपको मैं आप नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करके बताता हूँ, अगर आपको इसे डायरेक्ट पता नहीं चलता है तो। ठीक है, यहाँ मान लीजिए साइंटिस्ट अपने पास ये एक नंबर लाइन होती है, इस तरफ अपने पास पॉजिटिव वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरफ अपने पास -1 -2 -3 -4 है। ठीक है, इस तरफ अपने पास माइनस इन्फाइनाइट है, इस तरफ अपने पास प्लस इन्फाइनाइट है। अब देखिए साइंटिस्ट अपनी जो पहली वैल्यू है -4 से लेके 6 तक है, सॉरी इनका यूनियन करेंगे सबसे पहले। तो ये देखिए यूनियन देखिए 2 से लेके इन्फाइनाइट तक, इसका सॉल्यूशन क्या है, 2 से लेके इन्फाइनाइट तक है इसकी रेंज, 2 से लेके इन्फाइनाइट तक इसकी रेंज। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग क्या है, माइनस इन्फाइनाइट से -2 तक, माइनस इन्फाइनाइट से -2 तक। ठीक है, ये तो साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन आया है इधर वाली का। ठीक है, क्योंकि इनका दोनों का हमें यूनियन करना है, तो इनका यूनियन तो ऐसे तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों अलग वैल्यू अलग पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, अलग पॉइंट पे ही खत्म हो रही है, तो इन दोनों का आपस में मिला तो सकते नहीं। अब साइंटिस्ट इसका हमें इंटरसेक्शन करना है इसके साथ, -4 से 6 तक, -4 से लेके 6 तक ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब देखिए साइंटिस्ट इनके बीच में कौन से कॉमन पार्ट है, ये वाला पार्ट कॉमन है साइंटिस्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पार्ट कॉमन है, कहाँ, -4 से लेके -2 तक। ठीक है, इसका यूनियन हो जाएगा, इसको और इसको मिला देंगे, ये हो जाएगा 2 से 6 तक, 2 से 6 तक। तो अपना क्या रिजल्ट आएगा, -4 से -2 और 2 से 6, अपना सॉल्यूशन आ जाएगा -4 से लेके -2 तक, यूनियन -2 से 6 तक, सॉरी 2 से 6 तक, +2 से 6 तक, ये अपना ये रिजल्ट आया है। ठीक है, इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा सेकंड सोल्व का। ये अपना सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे देखिए अपना थर्ड क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर। थर्ड क्वेश्चन के अंदर देखिए साइंटिस्ट इसने अपने पास दे रखा है, सोल्व करना है 4 - x मॉडुलस प्लस के अंदर 1 लेस देन 3। ठीक है, तो अगर साइंटिस्ट अपने पास इतना ही अगर होता 4 - x मॉडुलस लेस देन 3 होता, तो हम इसको कर देते x मॉडुलस लेस देन 1 वाला फॉर्मूला लगा के कर देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 4 - x ये मॉडुलस के अंदर दे रखा है, प्लस के अंदर 1 ये अलग वैल्यू दे रखी है। ठीक है, लेस देन 3 है, तो हम इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, इसको सबसे पहले हम मानेंगे साइंटिस्ट, लेट मान लिया अपने पास ये जो 4 - x है, 4 - x मॉडुलस ये अपना एक बार y है, इसको हम एक बार y मान लेते हैं। ठीक है, ये अपना 4 - x ये अपना y है, तो अपने पास क्या इक्वेशंस बने, क्या इन इक्वेशंस बनेगी, 4 - x को हमने y मान लिया, तो अपने पास ये हो जाएगा y + 1 लेस देन 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो y है वो लेस देन हो जाएगा, 3 - 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, y लेस देन 2 हो जाएगा। अब देखिए y क्या है, 4 - x मॉडुलस, 4 - x
इसके अंदर देखिए अपने पास 4 माइनस एक्स मॉडुलस लेस देन 2 दे रखा है। अपने पास साइंटिस्ट कौन सा फॉर्मूला होता है, अगर अपने पास एक्स मॉडुलस लेस देन ए होता है तो उस टाइम अपने पास क्या होता है, उस टाइम हम यूज करते हैं यूजिंग, लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एक्स मॉडुलस लेस देन ए होता है तो उस टाइम जो एक्स ग्रेटर देन माइनस ए होता है लेस देन ए होता है। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे। एक्स मॉडुलस लेस देन ए दे रखा है तो इसको हम लिखेंगे एक्स ग्रेटर देन एक्स 4 माइनस एक्स दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे एक्स नहीं है, ये 4 माइनस एक्स है। 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस ए, ग्रेटर देन माइनस ए लेस देन ए, लेस देन ए, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास देखिए दो कंडीशन बनेगी। एक तो हम ये लेंगे 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस 2 है। एक अपने पास बनेगा 4 माइनस एक्स लेस देन 2 है। यहाँ पे देखिए अब अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस 2 माइनस 4 करेंगे तो माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोनों तरफ माइनस का सिंबल है तो ऐसे नहीं करना है कि दोनों तरफ माइनस सिंबल कैंसिल कर देंगे। अगर हम दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर -1 से डिवाइड करते हैं तो आपको पता है इन इक्वेशंस का साइन चेंज हो जाता है। दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा, ये प्लस का 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल है तो ये लेस देन का सिंबल हो जाएगा। ठीक है, x लेस देन 6 आ गया, इसका मतलब -∞ टू 6 तक। अब इसको सोल्व करेंगे। 4 माइनस एक्स लेस देन 2 है तो यहाँ से -x लेस देन हो जाएगा 2 -4 करेंगे तो -2 हो जाएगा। ये दोनों तरफ माइनस का सिंबल है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, बाई मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई -1, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो प्लस x हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। ये लेस देन का सिंबल है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वो ग्रेटर देन के अंदर। यहाँ पे x ग्रेटर देन 2 है तो इसका मतलब 2 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसका सॉल्यूशन सेट ये आया है, इसका सॉल्यूशन सेट ये आया है। तो अब दोनों के बीच में हमें इनका दोनों का इंटरसेक्शन करना है, इसका और इसका इंटरसेक्शन क्यों करेंगे, एक हमें कॉमन सॉल्यूशन सेट निकालना है जो इसको भी सेटिस्फाई कर दे और इसको भी सेटिस्फाई कर दे, मतलब इस कंप्लीट इन इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई कर दे। अपने पास देखिए साइंटिस्ट -∞ से स्टार्ट होकर 6 तक गई है एक वैल्यू, उसका इंटरसेक्शन करेंगे 2 से इनफाइनाइट तक। साइंटिस्ट एक वैल्यू तो अपने पास -∞ से स्टार्ट होकर 6 तक जाती है, दूर तक जाती है, और एक 2 से स्टार्ट होकर इनफिनिट तक जाती है। तो अपने पास जो कॉमन पार्ट बचेगा वो बचेगा 2 से लेके 6 तक। इसका जो कॉमन सॉल्यूशन सेट आएगा वो बचेगा 2 से लेके 6 तक। ठीक है, ये आ जाएगा इसका सॉल्यूशन, ये अपना हो जाएगा साइंटिस्ट यहाँ पे 3rd क्वेश्चन।